चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, सपोज कर लो कि लेट एक्स स्क्वायर को आप सपोज कर लो इक्वल टू बाई, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर को जब आपने क्या लिख दिया, बाई लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को जो है वो बाई के टर्म में लेकर चले जाना है। तो 2x इक्वल 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से डी बाई। सो इन प्लेस ऑफ देखो 2x इंटू डी एक्स लिखे गए हैं, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डिवाइडेड बाई देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, बाई, यानी कि आप लिख सकते हो बाई प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं बाई प्लस 3। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब आपका लिखा गया था 1 अपॉन बाई प्लस 1 इंटू लिखा गया था बाई प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू आपको इसे पार्सलाइज करना होगा। तो पार्सलाइज करने का लिखो यहाँ से a अपॉन बाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन लिखा जाए यहाँ से बाई प्लस 3, ठीक है। अब देखो तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आप एक काम करो, एलसीएम लिया जाए। तो एलसीएम जब आप लोगे तो लिखे जा सकते हैं बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाएगा तो लिखे जा सकते हैं बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 3, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए इंटू बाई प्लस 3 प्लस बी इंटू लिखे जाएंगे यहाँ से बाई प्लस 1। तो देखो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए, मतलब आपका ए इक्वल 1 इक्वल टू बच गया ए इंटू बाई प्लस 3 प्लस बी इंटू रह गया आपका बाई प्लस 1। चलिए अब ये हो गया कंडीशन नंबर 1 हेयर, ठीक है। अब आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखो फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर में देखा जाए कितने लिखे गए, बाई प्लस 1। सो फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस implies that y equal to -1 in equation number 1. So we will put y equal to -1 in equation number 1 in this equation। तो लिखे जा सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू -1 प्लस 3, मतलब 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 2a। मतलब ओवर से अगर ओवरऑल बात किया जाए तो a का वैल्यू जो होगा दैट विल इक्वल टू 1/2। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b पुट, अब देखो b के कितने लिखे गए डिनोमिनेटर में बाई प्लस 3, तो पुट बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। सो बाई इक्वल टू -3 रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब जब आप रखोगे तो लिखे जा सकते हैं 1 इक्वल टू बी इंटू -3 प्लस 1। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो b का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -1/2। हेंस वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, ठीक है। तो ये हमारा a और b का वैल्यू आया है। इसके बाद देखा जाए तब आपको क्या करना होगा, हम लोगों ने क्या किया था, सपोज करके चला था कि 1 अपॉन, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने क्या किया था कि सपोज करके चला था कि 1 अपॉन बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 3 का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने सपोज करके क्या चला था a अपॉन, तो a अपॉन बाई प्लस 1 और a का वैल्यू कितना है 1/2। मतलब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बाई प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद और देखा जाए तो b का जो वैल्यू आया कितना आया है आपका, आया है b का वैल्यू आया था -1/2। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से -1/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से बाई प्लस 3 लिखे जा सकते हैं। चलिए तो ये a और b का वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना होगा कि इन प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये रखा जा सकता है। मतलब देखा जाए तो इंटीग्रेशन किसे करना था, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन की अगर बात किया जाए तो लिखा जा सकता है यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई अपॉन बाई प्लस 1 इंटू लिखा गया था आपका बाई प्लस 3 को इंटीग्रेट जब आप करोगे तो लिखा जा सकता है यहाँ से क्या कि इस ये 1 अपॉन बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 3 के जगह पर ये वाला टर्म्स लिख सकते हो। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं बाई प्लस वन माइनस वन बाई टू को बाहर किया जाए और यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी वाई अपॉन बाई प्लस थ्री। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो आप लिख सकते हो लॉग मोड बाई प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग मोड लिखे जा सकते हैं बाई प्लस थ्री। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से देखो वन बाई टू कॉमन है, इसलिए आप क्या करो वन बाई टू कॉमन लिया जाए। तो वन बाई टू जब कॉमन लिया जाएगा तब लिखे जा सकते हैं मोड बाई प्लस वन माइनस लॉग मोड बाई प्लस थ्री लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखा जाए बाई प्लस थ्री लिखे जा सकते हैं प्लस सी। चलो अब यहाँ से प्लस सी चलेगा। अब यहाँ से देखो तो लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग ए बाई बी लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई टू इंटू लॉग मोड बाई प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं बाई प्लस थ्री प्लस सी बट बाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। इन प्लेस ऑफ बाई वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर, मतलब वन बाई टू इंटू लॉग मोड, यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।